हनुमान की कोई खबर नहीं मिली। हे सखा सुग्रीव, जब मुझे पिताश्री ने वनवास की आज्ञा दी थी, तब यह मेरा भाई मुझसे पहले ही वन आने के लिए तैयार हो गया था और कहने लगा कि भैया, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। मैंने बहुत समझाया कि तुम अयोध्या में रहो, माता पिता की सेवा करो, परंतु यह एक नहीं माना और मेरे साथ आने के लिए उद्यत हो गया। हे सखा, वनवास की आज्ञा सुनते ही सखा सुग्रीव, वनवास की आज्ञा सुनते ही थाम चल उठा भाई की सेवा करने को तैयार हुआ था भाई। यह चाहता तो राजमहलों में रह लेता और वहां पर सभी प्रकार के सुखों का भोग करता, क्योंकि माता कैकेयी ने तो वनवास मेरे लिए मांगा था, लक्ष्मण के लिए वनवास नहीं मांगा था। परंतु राजमहलों की मखमली सैया को छोड़ करके इन कांटों पर चलना और कांटों के और पत्तों के बिछौने पर सोना, इसने केवल मेरे कारण स्वीकार किया। हे सखा, कांटों के ऊपर का चलना, कांटों के ऊपर का चलना, सोना इसने स्वीकार किया। बन के पत्ते फल फूलों को मेरे ही कारण धार लिया। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि कृपा करके मेरे भाई को छोड़ दो। तुम मेरे भाई के बदले मेरे सीने पर आ जाओ, मेरे प्राणों को ले। भाई को तज, हे ब्रह्म शक्ति, मैं तुमसे बार बार निवेदन करता हूँ, हे ब्रह्म शक्ति, भाई को तज, तू आजा मेरे सीने पर। लक्ष्मण सा भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने यह मेरा छोटा भाई है और मैं बड़ा हूँ। नियमानुसार तो पहले मुझे जाना चाहिए, परंतु आज यह मेरी गोद में मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं कैसे इसके शव को लेकर के इसका अंतिम संस्कार करूंगा सखा? यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है सखा। यह छोटा मैं अनुचित इसका करने वरना है
काल इसे पीछे लेना, पहले समाप्त मुझको या मुझसे कहता था कि भैया आपको जब भी आवश्यकता पड़ेगी आप केवल मन में विचार करेंगे कि लक्ष्मण की सेवा की आपको आवश्यकता है तो लक्ष्मण आपको तैयार मिलेगा। परंतु आज अरे भाई आज तुम्हारे वो वचन कहाँ गए? आज मुझे तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि मैं इस समय संसार के सबसे अजेय शत्रु से युद्ध कर रहा हूँ और तुम मुझे बीच मझधार में छोड़ करके जाने के लिए उद्यत हो गए हो भाई। सखा यह कहता था हर समय लगे सेवा को तत्पर है भाई, पर जब सेवा का समय हुआ तब तुझको मैंने सखा बहुत देर हो गई है, देर हुई अब तक नहीं आया हनुमत भी। हाय विधाता किस तरह यह हृदय सका, पता नहीं है हनुमान उस द्रोणाचल पर्वत तक पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। क्या जाने उस द्रोणगिरी लग उस द्रोणगिरी तक जाई न सका कभी आइयो, डूबाओ कहीं राही में योद्धा है न जाए। यदि लखन लाल के यदि लखन लाल के साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है तो हाय विधाता अब तूने मेरी दोनों बुझाएं तोड़ी तारे फीके पड़ चले, बीत चुकी है रात, हे प्राणों अब तुम भी चलो लखन लाल के साथ, लखन लाल के साथ। हे भैया मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा मेरे बाबू? अरे पगले मैं बिना तुम्हारे भैया सुग्रीव मैं लक्ष्मण के बिना अयोध्या में जा करके क्या मुंह दिखलाऊंगा अयोध्या वासियों को और क्या कहूंगा माताओं से? मेरी छोटी माता सुमित्रा से मैं कहूंगा उसको तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माँ पूछेगी जब लखन कहा तो क्या कहकर समझाऊंगा। हनुमान जी
संजीवनी बूटी लेकर आते ही होंगे। सखा कैसे धीरज धरूं, रात्रि स्थिति में चल रही है, आकाश मंडल में तारे भी फीके पड़े। आप कह रहे हैं धैर्य धारण करो। अब तक हनुमान की कोई खबर नहीं मिली। मैं अयोध्या में कैसे जाऊंगा, मैं तो यही सोच करके व्याकुल हुए जा रहा हूँ भैया। सखा सुग्रीव, मैं अयोध्या में जाऊंगा बिना लक्ष्मण के, और माताएं दौड़ी दौड़ी आएंगी और मुझे अकेला देखेंगी तो पूछेंगी राम राम मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है। मेरी सारी प्रजा पूछेगी कि राम लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। और जब मेरी छोटी माता सुमित्रा मुझसे पूछेगी कि राम राम लक्ष्मण कहाँ है, तब मैं क्या जवाब दूंगा। क्या सोच करके व्याकुल हुए जा रहा हूँ। सखा, जब माता सुनेगी कि लक्ष्मण रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गया, तो माता सुमित्रा के हृदय से ज्वाला भड़बड़ा उठेगी और उस ज्वाला की लपटों को राम को सहन करने की क्षमता नहीं है, नहीं है सखा, नहीं है। उस छाती से, उस गोदी से ज्वाला बड़ा उठेगी जब जलीन मीन सी व्याकुल हो भैया तड़पड़ा उठेगी। मैं लक्ष्मण के बिना कदापि अयोध्या में नहीं जाऊंगा। मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या वासियों को अपना मुख दिखा सकूं। हे सखा और मेरे प्रिय वानर बालों, मैं तुमसे निवेदन करता हूं कि एक काम करना। जब हम दोनों, यह तो निश्चित है कि जब भाई मेरा नहीं रहेगा तो मैं भी मर जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो सीता को खबर मिलेगी तो अभी अपने प्राणों का त्याग कर देगी। हे सखा, जब अयोध्या में यह खबर पहुंचेगी तो अपने प्राणों का, भाई भरत भी अपने प्राणों का त्याग कर देगा, और भरत नहीं रहेगा तो शत्रुघ्न नहीं रहेगा। सारी माताएं मेरे इंतजार में ही जीवित होंगी। वह भी जब सुनेंगी कि राम नहीं आ रहा, मेरा लक्ष्मण नहीं आ रहा, मेरी पुत्र वधू सीता नहीं आ रही, तो वह सब भी अपने अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। अयोध्या सोनी हो जाएगी। हे सखा सुग्रीव, मैंने विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन दिया है, परंतु सखा जब मैं ही नहीं रहूंगा तो वचन को पूर्ण कैसे करूंगा। हे सखा, आप इतना करना कि सखा विभीषण को अयोध्या का राज्य दे देना, और एक काम और करना सखा। हे सखा, धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसने यह पुण्य कमाया है। सीता के कारण आज मैंने लक्ष्मण सा भाई को गंवाया है। हे सखा, मरने पर इतना कर देना, हाथी से हाथी मिल रहेगा। कपड़े से ऐसे कस देना, छाती से
छाती मेरी अरुणोदय का हो रहा है जोर प्रकाश। प्राणों अब तुम भी चलो लखन लाल के साथ। सखा अब मैं अपने प्राणों को नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि अब मेरा भाई नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा। भैया लक्ष्मण लखन दुलार बोल कछु बोल भैया लखन दुलार बोल कछु बोल मत भैया को रुलार बोल कछु। हे प्रभु धीरज धरिए, अब हनुमान जी विलंब नहीं करेंगे, जल्दी ही आएंगे। यदि आप ऐसे धैर्य खोएंगे तो हमारे रामादल के टीम का क्या होगा प्रभु, इसलिए धीरज धरिए, हनुमान जल्दी ही आएंगे। हनुमान जी आ गए। अब आप अतिशीघ्र उपाय कीजिए। हनुमान जी आप तो पूरी पर्वत ही उठा लाए। आप जी हम बचाए प्रतिष्ठित कराइए।